इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ग्राम नेगेटिव लैब एल्गोरिथम। यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आ गए। अब इसके अंदर मैंने आपको ये पहले बता रखा है, यहाँ पर आपने याद रखना है वॉर क्या इशू करती है यहाँ पर आपको नेगेटिविटी। और वार के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये खून खराबा हो रहा होगा, ब्लड आपका इधर उधर गिरा हुआ पड़ा हुआ होगा। और उससे आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो ब्लड है इसका कलर क्या होता है, रेड। तो यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं इसका जब आप इसको देखेंगे ना ग्राम स्टेनिंग के ऊपर, तो ये आपको रेड या फिर पिंक कलर के आपको नजर आएंगे। इसके बाद आपने ये जो नेगेटिव है ना इसकी शेप देखनी है, ये आपके कैसे है, एक रॉड की तरह बनी हुई है। तो इससे आपने याद रखना है मोस्टली जो रॉड्स हैं वो क्या हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। और अगर कोकाइज की बात करेंगे तो कोकाइज में यहाँ पर आपने ये वाली शेप याद रखनी है, यहाँ पर ये कोकाई बन गया ना इस तरीके से, तो इसमें यहाँ पर ये दरमियान में पड़ा हुआ है पॉजिटिव। तो इससे आपने याद रखना है मोस्टली जो कोकाइज हैं वो हैं ग्राम पॉजिटिव और जो रॉड्स हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव हैं। तो इससे यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पर बैक्टीरिया, इसमें आपको ये बेसिला या फिर ये रॉड्स वगैरह आपको मोस्टली नजर आ रहे होंगे और कोकाइज यहाँ पर बहुत कम होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया, यहाँ पर ये डिप्लोकोका है, कोकोबैसिला है, कर्व्ड रॉड्स, और उसके बाद यहाँ पर ये बेसिला है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं डिप्लोकोकाइज को। इसमें आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो हैं आपके एरोबिक। आपने इसको जो फर्दर डिवाइड किया वो आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ माल्टोज फर्मेंटेशन। तो माल्टोज फर्मेंटर्स जो होंगे वो होगा यहाँ पर ये नजीरिया मेनिनजाइटिस, और जो यहाँ पर ये माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करेगा वो होगा यहाँ पर ये नजीरिया गोनोरिया या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये मुरगजेला। इसमें आपने ये देख लेना, ये जो नजीरिया मेनिनजाइटिस है ना इसके केस में यहाँ पर ये जो एम है ये आपको शो कर रहा है माल्टोज फर्मेंटेशन, और ये जो गोनोरिया इसमें यहाँ पर एम नहीं है तो वो माल्टोज फर्मेंटेशन नहीं करेगा। फर्दर आपने इसके अंदर याद रख लेना यहाँ पर ये मुरगजेला, ये भी क्या है, यहाँ पर ये माल्टोज फर्मेंटर है, और उसके बाद यहाँ पर ये डिप्लोकोका है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे ये क्या, कोकोबैसिलाइज। इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये बीपीज आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक तो यहाँ पर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसके बाद यहाँ पर ये बीपी से यहाँ पर ये बोर्डिटेला पर्टिसिस आ जाता है, फिर बीपी से यहाँ पर ये ब्रूसेला, और उसके बाद यहाँ पर ये पास्चुरेला, इसके बाद यहाँ पर ये फ्रांशियला टुलारेंसिस, और उसके बाद यहाँ पर ये एक्टिनोबैक्टर्स। ये सारे आपके यहाँ पर ना ये कोकोबैसिलाइज के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर ये बात करेंगे कर्व्ड रॉड्स की, तो उसको हमने फर्दर यहाँ पर ना देखना है कि यहाँ पर ये आपके ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे। फर्दर जब आपने इसको डिवाइड करना है वो आपने डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड यूरिया। अगर तो यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो वो होगा यहाँ पर ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। अगर यहाँ पर ग्रोथ आपकी ये ना अगर ग्रोथ हो रही है यहाँ पर अल्कलाइन मीडिया के अंदर, तो वो क्या होगा यहाँ पर ये विब्रियो कॉलरा। और उसके बाद अगर जो बैक्टीरिया वो आपका यूरिएज पॉजिटिव है तो वो कौन सा होगा यहाँ पर ये एच पाइलोरी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सारे हो गए ये आपके कर्व्ड रॉड्स हैं। इसमें आपने ये याद रख लेना कि यहाँ पर ये एच पाइलोरी, विब्रियो कॉलरा, और उसके बाद ये कंपाइलोबैक्टर जो हैं ये आपके कर्व्ड रॉड्स हैं, ये आपके ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं। और उसके बाद आपने इसके अंदर स्पेशल पॉइंट्स याद रख लेने, जो एच पाइलोरी इसके केस में ये यूरिएज पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो विब्रियो कॉलरा ये अल्कलाइन मीडिया के अंदर ग्रो कर रहा होगा, और उसके बाद ये जो कंपाइलोबैक्टर है ये आपका ग्रो कर रहा होगा यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज है इसमें यहाँ पर ये बेसिलाइज रह गए। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो बेसिलाइज है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। वो बैक्टीरिया जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करेंगे और जो नहीं करेंगे, जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करेंगे उनको हमने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। और ये जो लैक्टोज फर्मेंटेशन है ना इसको देखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये मैकोंकी अगार। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके होंगे ना बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होंगे, ये जो मैकोंकी अगार होता है ना वहाँ पर आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि ये जो मैकोंकी अगार होता है उसके अंदर होता है यहाँ पर ये बाइल साल्ट्स, और वो क्या करेंगे यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे ना उसकी ग्रोथ को वो आपके इनहिबिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैकोंकी अगार है इसमें यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे वो आपके वहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लैक्टोज फर्मेंटर्स में जो आपके वहाँ पर ये फास्टली इसको वहाँ पे इसके अंदर करेंगे ना, यहाँ पर ये लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं जो आपके पॉजिटिव होंगे, इसको हमने फर्दर वहाँ पर डिवाइड किया यहाँ पर ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इसमें यहाँ पर ये जो स्लो है इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये CS या फिर कंप्यूटर साइंसेज, इसमें यहाँ पर आ जाएगा ये सिट्रोबैक्टर, और उसके बाद यहाँ पर ये सिरेशिया। जो फास्ट फर्मेंटर्स हैं इसमें आपने निमोनिक याद रखना है यहाँ पर ये फ्रीक। इसमें यहाँ पर ये जो F है ये आपको शो कर रहा है फास्ट, और ये आपके R से रॉड्स हो गए। और उसके बाद ये जो E है ये यहाँ पर ये बैक्टीरियाज आ जाते हैं, इसमें यहाँ पर ये इकोलाई, इंटेरोबैक्टर, उसके बाद यहाँ पर ये क्लेब्सियला आ जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वो बैक्टीरिया जो यहाँ पर ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करेंगे उसमें यहाँ पर आपने फर्दर आपने देखना है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेज। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा वो क्या होगा यहाँ पर ये सूडोमोनास, और उसके बाद यहाँ पर ये बर्खोल्डेरिया। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव नहीं होगा, जिसके अंदर ऑक्सीडेज नहीं होगा, ऑक्सीडेज नेगेटिव होगा, इसको हमने फर्दर डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ H2S प्रोडक्शन ऑन TSI अगार। TSI क्या यहाँ पर ये ट्रिपल शुगर आयरन अगार। इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी यहाँ पर ये TSI अगार के ऊपर H2S की प्रोडक्शन करेगा वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर ये साल्मोनेला, और उसके बाद ये यहाँ पर ये प्रोटियस। और जो यहाँ पर ये H2S की प्रोडक्शन नहीं करेंगे उसके अंदर यहाँ पर ये शिगेला, और उसके बाद यहाँ पर ये यर्सीनिया आ जाता है। अच्छा, यर्सीनिया में आपने एक और भी देख लेना कि ये आपका प्लियोमॉर्फिक रॉड होता है, और ये जो है ना यहाँ पर ये आपका कोकोबैसिलस में भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्लियोमॉर्फिक रॉड है या उसके अलावा यहाँ पर ये कोकोबैसिलस है। अच्छा, इसके बाद हमने बाद में देखना है यहाँ पर ये शिगेला और उसके बाद यहाँ पर ये साल्मोनेला, इन दोनों को हमने देखना है वहाँ पर डिफरेंस के हिसाब से। तो
एक तो डिफरेंस आपने अभी से यहाँ पर याद रख लेना है कि यहाँ पर ये जो साल्मोनेला इसके केस में क्या होगा, एच की प्रोडक्शन होगी, और ये जो शिगेला है इसके केस में यहाँ पर एच की प्रोडक्शन नहीं होगी ऑन TSI अगार। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो साल्मोनेला वाली आपकी है ना, यहाँ पर ये प्रोटियस और ये जो साल्मोनेला है, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर आपको फ्लैजेलाज मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी मोटिलिटी हो रही होगी बाय फ्लैजेला। लेकिन जब आप ये शिगेला की बात करेंगे तो ये जो आपका जो शिगेला होता है ना, इसके अंदर वहाँ पर फ्लैजेलाज नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको मोटिलिटी नहीं मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये साल्मोनेला, एक तो यहाँ पर ये हो गया ये जो शिगेला और साल्मोनेला, इसमें यहाँ पर ये आपके फ्लैजेलाज होंगे, साल्मोनेला वाले आपके वहाँ पर ये मोटाइल होंगे, शिगेला वाला मोटाइल नहीं होगा। शिगेला क्या करेगा, एस्ट्रेस की प्रोडक्शन नहीं करेगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो शिगेला और साल्मोनेला है ना, ये दोनों जब आप इसके अंदर देखेंगे ना रिजर्वायर्स को, तो यहाँ पर आपके ह्यूमंस मिल रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो शिगेला और साल्मोनेला है ना, इसको आपने फर्दर डिवाइड करना है, तो आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये हिमाटोजेनस स्प्रेड, जो आपके साल्मोनेलाज होंगे उसमें आपको ये हिमाटोजेनस स्प्रेड मिल रहा होगा, लेकिन शिगेला के केस में आपको हिमाटोजेनस स्प्रेड नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर ना यहाँ पर ये जो प्रोटियस है, इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो प्रोटियस है, एक तो क्या होगा यहाँ पर ये यूरिएज पॉजिटिव होगा। हमने वहाँ पर देखा था ना, ये किडनीज के अंदर ये यूरिएज पॉजिटिव जो बग्स हैं वो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये स्ट्रोवाइड स्टोन्स करवा रहे थे, तो उसमें आपने याद रखना है ये जो यूरिएज है उसमें यहाँ पर कौन सा था, हमने वहाँ पर देखा था ये प्रोटियस। ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये स्ट्रोवाइड स्टोन्स करवाता है, जिसके अंदर हमें वहाँ पर ये जो है ना, ये स्टैग हॉर्न जो स्टोन्स हैं वो हम उसको कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये जो आपका होगा ना ये प्रोटियस, ये एसोसिएटेड होगा विद स्ट्रोवाइड स्टोन्स। इसके बाद ये सिट्रोबैक्टर और ये जो सिरेशिया, इसको हमने बाद में इतना खास नहीं देखना, तो अभी के लिए आप इसके अंदर ये देख लें कि यहाँ पर ये जो सिट्रोबैक्टर है ये आपकी GIT जो उसका ये नॉर्मल फ्लोरा है, और उसके बाद जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर कोई और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस वगैरह हो रही होती है, तो उसमें आपको ये सिट्रोबैक्टर भी साथ उसके ना वहाँ पर ये गेम चला रहा होता है। इसके बाद इतना खास नहीं है। ये जो सिरेशिया है इसमें आपने याद रखना है, ये जो सिरेशिया है ये यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये जो हॉस्पिटल आउटब्रेक्स वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं, वो ये आपका सिरेशिया करवा रहा होता है। बाकी आपने इसके अंदर ये याद रख लेना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये समटाइम्स ये जो सिरेशिया है, ये जो होते हैं ना IV ड्रग अब्यूज़र्स, उसके अंदर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा होता है। उसके बाद इतना कोई खास इसके अंदर नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो प्रोटियस है, प्रोटियस क्या है, यहाँ पर ये यूरिएज पॉजिटिव है। इसके साथ साथ आपने एक और यूरिएज पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव याद रखना है, हेलिकोबैक्टर, वो भी यूरिएज पॉजिटिव है। दोनों क्या करेंगे, जो यूरिया उसकी वहाँ पर ब्रेक डाउन करवाएंगे, और वहाँ से जो अमोनिया है उसकी वहाँ पर प्रोडक्शन करवा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये लैक्टोज फर्मेंटिंग इंटेरिक बैक्टीरियाज, इसमें ये क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे लैक्टोज की, और वो आपकी जो है ना ये पिंक कॉलोनीज बना रही होगी यहाँ पर ये मैकोंकी अगार के ऊपर। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि जो फर्मेंटेशन है ना, ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन, इसको देखने के लिए हम वहाँ पर ना ये मैकोंकी अगार को यूज़ करते हैं। और मैकोंकी अगार में आपने याद रखना है, यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना ये सिलेक्टिव मीडिया ग्राम नेगेटिव वगैरह को अगर आपने वहाँ पर ग्रो करना है, तो यहाँ पर ये जो मैकोंकी अगार है वहाँ पर आपकी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे होंगे। अब इसमें यहाँ पर ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं वो आपके ग्रो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर होते हैं बाइल साल्ट्स, और वो क्या कहते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है उसकी ग्रोथ को वहाँ पर इनहिबिट करवा देते हैं। तो जब आप वहाँ पर ये मैकोंकी अगार के ऊपर देखेंगे, तो ये आपकी जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज हैं आपको ये पिंक कॉलोनीज शो कर रहे होंगे, और ये यहाँ पर ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर रहे होंगे। इसमें यहाँ पर ये सिट्रोबैक्टर आ जाता है, इकोलाई आ जाता है, एंटेरोबैक्टर आ जाता है, क्लेब्सिएला, और उसके बाद यहाँ पर ये सिरेशिया आ जाता है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिकोकी से यहाँ पर ये चीक्स मिल्क, यहाँ पर ये बैक्टीरियाज हो गए। इसके बाद जब आप इसको देखेंगे ना ये EMB अगार के ऊपर, तो वहाँ पर ये लैक्टोज फर्मेंटर्स जो होंगे आपको शो करेंगे पर्पल या फिर ब्लैक कॉलोनीज, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इकोलाई है ग्रोज कॉलोनीज विद अ ग्रीन शीन।